सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एकेडमी चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका स्वागत है। जैसे कि विश्व के भूगोल में हम ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं अभी। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं वो विभिन्न देशों की जो विभाजक रेखाएं होती हैं उनके ऊपर है। ठीक है, विभिन्न देशों की विभाजक रेखाएं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सभी इम्पोर्टेंट हैं, आईएमपी हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन इनमें से हैं। ठीक है, पढ़ेंगे विभिन्न देश और उनकी विभाजक रेखाएं जिनके नाम एग्ज़ाम में आते हैं। कभी वो विभाजक रेखा का नाम दे देता है और पूछता है ये विभाजक रेखा किन देशों के मध्य है, या वो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकता है 2 देशों के नाम देगा और 2 देशों के बीच कौन सी विभाजक रेखा है। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखना पड़ेंगे। भारत और चीन, भारत और चीन के बीच विभाजक रेखा का नाम, इस विभाजक रेखा का नाम है मैक मोहन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मैक मोहन, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच रेखा का नाम है क्या? मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा, इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। कितनी है? 700 किलोमीटर है और इसे 1914 में खींचा गया था। ठीक है, डेट से याद रखना है 1914। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है और ये रेखा 1914 में, ये डेट एग्ज़ाम में आ चुकी है, ध्यान रखना, 1914 में खींची गई थी। जो वर्तमान में सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो चाइना से लगा हुआ है वह वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रेड क्लिफ रेखा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। कितनी है स्टूडेंट्स? 3310 किलोमीटर। और इस रेखा को 15 अगस्त 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय 3310 किलोमीटर लंबी भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को सीमा आयोग के अध्यक्ष रेड क्लिफ के द्वारा एक रेखा खींची गई जिसे नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा और है, भारत पाकिस्तान के बीच एक रेखा और है जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इस रेखा को, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित इस रेखा को 24वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच एक रेखा और भी है, 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भारत और अफ़गानिस्तान। जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था 1893 में, उस समय भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम है ड्यूरंड रेखा। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा, अब जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद से ये रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को ड्यूरंड रेखा के नाम से
जाना जाता है। ड्यूरेंट रेखा को 1893 में खींचा गया। ठीक है, ड्यूरेंट रेखा को 1893 में खींचा गया था। 2640 किलोमीटर लंबी है, 2640 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2640 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध रेखा है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अमेरिका कनाडा के बीच जो रेखा है यह विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है, जिसे 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा। इसकी विशेषता है विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी रेखा। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी रेखा है, प्लस विश्व की सबसे शांत रेखा। विश्व की सबसे शांत, यहाँ पर बहुत शांति रहती है, यहाँ पर युद्ध ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ सैनिक गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं, जिसके कारण इसे विश्व की सबसे शांत रेखा, विश्व की सबसे शांत रेखा कहा जाता है और विश्व की सबसे लंबी रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा विश्व की सबसे लंबी रेखा है और विश्व की सबसे शांत रेखा है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पहले कोरिया के नाम से जाना जाता था, अब ये दो देश बन गए हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित रेखा को कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। किस नाम जानते हैं? 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड के बीच स्थित रेखा का नाम है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा, मैनरहीम रेखा। रूस फिनलैंड के बीच कौन सी है? मैनरहीम रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमा रेखा है, जर्मनी फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा। क्या है? मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच दो रेखाएं हैं। अब एक को जर्मनी की तरफ से खींचा गया और एक को फ्रांस की तरफ से खींचा गया। जो मैगिनॉट रेखा है इसको फ्रांस मानता है, जिसको फ्रांस ने खींचा है, और जर्मनी की तरफ से फ्रांस के लिए जो रेखा खींची गई है उसको सीज फ्राइड रेखा के नाम से जाना जाता है। सीज फ्राइड रेखा। क्या स्टूडेंट्स? सीज फ्राइड रेखा। मतलब कभी भी एग्ज़ाम में आ जाए कि सीज फ्राइड रेखा किन किन देशों के मध्य है, आप बताएंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच। और यदि कभी पूछा जाए कि मैगिनॉट रेखा किस किस के बीच स्थित है, तो भी आप बताएंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच, क्योंकि मैगिनॉट रेखा को फ्रांस ने खींचा है और सीज फ्राइड रेखा को जर्मनी ने खींचा है, जो अपने अपने अकॉर्डिंग इन्हें मानते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत और मालदीव। भारत का समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव, और मालदीव स्थलीय नहीं है, समुद्री है। समुद्र में चैनल होते हैं। ठीक है, तो भारत में जो हमारा लक्षद्वीप है, जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, उसके और मालदीव देश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है 80 डिग्री चैनल। क्या है स्टूडेंट्स? 80 डिग्री चैनल।
इसके बाद हम बात करते हैं भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार देश के बीच सीमा रेखा, इसके बीच जो समुद्र में एक चैनल है उसका नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल। भारत और म्यांमार देश के बीच जो सीमा रेखा है उसको कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लीबिया और सूडान। लीबिया और सूडान के बीच जो सीमा रेखा है उसे 20 समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? 20 समानांतर रेखा। लीबिया और सूडान के बीच 20 समानांतर रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच ये दो सीमा रेखा हैं, एक को जर्मनी मानता है और एक को पोलैंड मानता है, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड, एक का नाम है ऑर्डरनीस रेखा, ऑर्डरनीस रेखा, ठीक है स्टूडेंट, ऑर्डरनीस रेखा। और एक जर्मनी पोलैंड के बीच एक रेखा और भी है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समांतर रेखा है और रेड क्लिफ रेखा है। ऐसे ही जर्मनी पोलैंड के बीच दो रेखा हैं, एक का नाम है ऑर्डरनीस रेखा, ठीक है, और एक का नाम है हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। हिंडनबर्ग क्या है स्टूडेंट? हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। इसके बाद उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। वर्तमान में उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की जो सीमा रेखा है, अब ये वियतनाम एक ही वियतनाम हो गया है, अब उत्तर दक्षिण नहीं बचा, वर्तमान में इसको वियतनाम ही जानते हैं। मगर इसके बीच जो सीमा रेखा है इसको 17वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 17वीं समानांतर रेखा, ठीक है स्टूडेंट्स। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच जो सीमा रेखा है उसे 17वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अलास्का और कनाडा। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं, जिसमें सबसे बड़ा, आपने सुना होगा, सबसे बड़ा राज्य वहाँ का अलास्का, जो अमेरिका ने रसिया से ख़रीदा था। अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है रोड द्वीप और सबसे बड़ा जो राज्य है वो अलास्का है 50 राज्यों में से। तो अलास्का राज्य जो कनाडा से लगा हुआ है और अमेरिका ने अलास्का राज्य को अमेरिका से ख़रीदा था, ठीक है। तो अलास्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सभी रेखाएं, जो जितनी भी विभाजक रेखाएं हैं मैंने आपको सभी एक साथ पढ़ा दी हैं। ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं आपको कंप्लीट कराता जाऊंगा, आपको याद करते जाना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट।